आज नहीं तो कल खबरें तो मिल ही जाएंगी, पर बजट पर हर खबर फटाफट मिलती तो बाकी लोगों को उनके मन की मिले ना मिले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर बजट से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी फटाफट, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए पब्लिक मांगे मोर, सिर्फ तेज पर। क्या चैनल चला रहा है यार, बंद कर इसे। सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया देशभक्ति के गाने सुना के। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे दिल में देश की कोई इज्जत है कि नहीं? कल 15 अगस्त है, आजादी की 63वीं वर्षगांठ है। देश की आन में है अपनी शान, आइए मिलकर करें इसका सम्मान। ये दवा देना अंकल। ये लो बेटा 7 रुपए। एक्सपायर्ड? ये लो अंकल। अरे बेटा ये क्या दे रहे हो, ये तो गुजरे जमाने की बेकार चीजें हैं। और ये क्या है? ये भी तो गुजरे जमाने की बेकार चीज है। इसके बदले इससे बेहतर और क्या मिलेगा आपको? जी हाँ, हर दवा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें ताकि जिंदगी सलामत रहे। देता हूँ बेटा, दूसरी देता हूँ। हाँ, यहाँ चुनाव का माहौल है गरम और मंत्री जी पड़ गए हैं नरम। करना है पार्टी का जलसा, जीतना है सबका भरोसा। सफेद टोपी, सफेद खद्दर, सफेद कबूतर इनका छाप, लेकिन हॉल की दीवारों में इतने बड़े बड़े धब्बे, क्या होगा बाप रे बाप। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तन मन को स्वस्थ रखने की एक सरल विधि है योग। जी हाँ, सुबह या शाम कभी भी कहीं भी थोड़ा सा समय निकालकर नियमानुसार योगाभ्यास, कुछ आसन और मेडिटेशन बना सकते हैं आपके जीवन को आसान। योग करे पूरी तरह तंदुरुस्त, शरीर रखे चुस्त, दिमाग दुरुस्त। आज सर्विस टैक्स भी जमा कराना है। क्या जरूरत है, कौन देख रहा है? मगर इस तरह टैक्स चोरी से कहीं आप अपने परिवार की खुशियों और सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं? आज से मैं अपना पूरा सर्विस टैक्स भरूंगा। ईमानदारी से अपना सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज दीजिए, ये आपके और देश के हित में है। वो देखिए वकील साहब कितनी शान के साथ चले आ रहे हैं अपने एलएमएल की तरफ। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। वकील साहब, मुझे राज कहते हैं। हम एडवोकेट शुक्ला। लगता है ये एलएमएल आपने नया खरीदा है। कैसा लग रहा है आपको? राज साहब, हम हर केस ठोक बजाकर ही लेते हैं। पक्ष विपक्ष सबको सुना, बस उसके बाद फैसला ले लिया। दलील मजबूत हो तो केस हारने का सवाल ही नहीं होता। बस इसी तरह हर बात, हर गवाही इसी एलएमएल के फेवर में थी, कहीं कोई कमी नहीं। तभी तो हम कहते हैं एलएमएल वाले कभी ना हारे। जमाना बदल रहा है, आज बीवी की सफलता का मतलब है पति की दुगनी इज्जत। बच्चों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है कि नहीं? जी हाँ। चलो बेटा, कल मिलते हैं। क्या हुआ सीमा बेटा, यहाँ कैसे बैठे हो? बेटा घर नहीं जाना क्या आज? मास्टर जी, वो जो आपने कल मुझे पोस्टर दिया था, मैंने माँ को दिखाया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब आप घर जाइए, आपकी माँ इंतजार कर रही होंगी। जुबेर साहब आप आइए। नमस्ते मिश्रा जी। सीमा कहाँ है? यही है। क्यों, उसने स्कूल में कुछ किया क्या? नहीं, मैं तो ये याद दिलाने आया था कि क्या आप लोग पल्स पोलियो केंद्र जा रहे हैं ना? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर साहब? हमने तो सुना है कि इस खुराक से लड़कों में कुछ। मैंने तो सुना है इस दवाई को बार बार पिलाने से बहुत नुकसान हो सकता है। अरे भाई, अगर इन अफवाहों में जरा सी भी सच्चाई होती तो क्या मैं अपने बेटे अफजल को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलवाता? देखिए, अगर किसी भी घर में एक भी बच्चा
पोलियोग्रस्त हैं। इसका मतलब पोलियो का वायरस अभी भी इस इलाके में है। तो आप लोग अपने 5 साल तक के बच्चों को जरूर पल्स पोलियो केंद्र ले जाकर उन्हें दवा पिलवाएं। अच्छा, तो मैं इजाजत चाहूंगा। चलो बेटे अफसर। अफवाहों पे मत जाइए। 5 साल तक का लड़का हो या लड़की, उसे नियमित पोलियो ड्रॉप्स पिलवाइए। बच्चा आपका, उसके स्वस्थ भविष्य की जिम्मेदारी आपकी। हमें तो सिक्योरिटी के बारे में बहुत सीरियस इशू पे बात करनी है आपसे। आज आपका भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। और मैंने उनसे बात कर ली है, सारा आज फाइल आपकी प्रोडक्ट कर दी जाएगी। आप चिंता न करो बिल्कुल। चलो ये आइए। जफर साहब, ये बताइए कि देश की सुरक्षा की और सिक्योरिटी के लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं साहब। उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल उठाने होंगे। और वीआईपी सिक्योरिटी के लिए आपको और हमें मिलके कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ, इसको बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। वाह मंत्री जी, अब तो आप भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ भाई, देश की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी तो जरूरी है। Don't worry, I am fine. I am fine. Yeah. Our government is very tough and durable for the rivals. नमस्कार, रिलायंस परिवार में आपका स्वागत है। आज की हमारी फिल्म एक कहानी की तरह है। इसमें आज हम किसी प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी और अपनी बात करेंगे। आपकी और अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। हम उन कुछ छोटी पर ज़रूरी बातों पर भी ध्यान देंगे जिनसे हम एक सफल डीएसएम बन सकते हैं और एक अच्छे इंसान भी, अपनी मर्जी से। हमारी इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, निपुण और कुमार। और ये दोनों जिस रिलायंस रिटेल आउटलेट पर डीएसएम का काम करते हैं, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। हो सकता है कि आप इन दोनों यानी निपुण या कुमार को जानते हो। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि ये पात्र हमारे बीच में से ही निकले। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हम पाएंगे कि हम कम से कम एक निपुण या एक कुमार को जानते हैं, या फिर हम खुद ही निपुण या कुमार हो। तो आइए आपको पहले मिलवाते हैं निपुण से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ माय नॉर्मल डे लुक्स लाइक एट माय रिटेल आउटलेट। आई लुक्ड प्रेटी टाइड अप ऑल थ्रू द डे, isn't it? But that's the beauty of the job. It's a challenge that I have taken to make my Reliance Retail outlet a success. And for achieving that, I don't mind pushing myself or my people hard to achieve this goal. I know you already are, or you would be soon becoming a RO manager. I would here like to share with you my success mantra. That is, focus all your energies on achieving customer delight. You can achieve customer delight by taking care of 3 things. First, guaranteed product quality and quantity. Second, friendly and courteous service. And third, fast and quick fueling. That's why I spend 80% of my time on the fuel forecourt, because this is where the real action is, where my customers are. All through the day, I focus on setting myself as an example for my people. Be it an operator or a DSM, I try to inculcate in them the quality and service मेरा नाम है लाला किशन चंद। लाला तो अब नाम का ही रह गया हूँ। पता नहीं ससुर धंधे को क्या हो गया है। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा। वही दुकान है, वही लोग हैं और वही तेल है, पर ना रही वो आमदनी और ना रही वो इज्जत। पहले लोग लाला जी कहकर बात करते थे और अब
लाला लाला कहकर चीखते हैं। 15 साल हो गए हैं, लेकिन अब धंधे में वो पुरानी वाली बात नहीं रही। मेरे सारे ग्राहक परेशानी नजर आते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ट्यूशन के लिए आए हैं? जी हाँ। आपको यहीं रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। एक कमरा किराए पर ले रखा था, उसे छोड़ना मुश्किल नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर राठौड़। सर, वो गाड़ी मिल गया है हाईवे पर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। दरअसल हमें पता चला है कि इस जुर्म में 3 लोग शामिल हैं। एक लड़का साफ रंग का है, मीडियम हाइट का, 18-20 साल के आसपास हो, और दूसरा गोरा है, थोड़ा सा मोटा, और तीसरा पतला है। रिश्ता लाई रही जो फोटो। अरे चाची, जो आप तय करी हो, हमका उमा के कुछ कहेगा थोड़े आए। मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। छोटी, तू घर जा, तू घर जा। ओ मेरी महारानी, मेरी बेटी रानी, खूब इज्जत बढ़ाई तू हमारा गांव में, खूब इज्जत। अरे 10 कोस तक जो गांव में डरे थे ना हमसे, आज हमका बोले हैं भाई राजवीर तो लंगड़ी ले आए, लंगड़ी मैरिया के साथ घूमने ना जा सकत है। खूब इज्जत बढ़ाई भाई। आज तेरे को इनाम मिलेगा इसका। हाँ ये देख, दारू लाऊं तेरे वास्ते। दारू तू भी पिएगी और मैं भी पीऊंगा। भाई मैरिया हो तो ऐसी लंगड़ी जो दुनिया में इज्जत बढ़ाए। ले ले दारू ले। अरे पानी तो डालूंगा रे, पानी तो डाल दूं, तेरे को ऐसे मजा आए। ले 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 आ ले। अरे दारू है ये, दारू नहीं है ये, मेरे जख्म है, जख्म जो तूने दिए है ना, तो दवा भी तुझे पीनी पड़ेगी। ले ले ले। ना पिएगी? कैसे ना पिएगी? कैसे ना पिएगी? ये जख्म किसने दिया? तूने दिया ना? पी पी। ये क्या लंगड़ी कहेंगे, लंगड़ी कहेंगे, हाँ?